Good morning, dear students. Myself Shiraz Singh. I am from शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12 विज्ञान की अध्यावनी तंत्र के त्वचीय संवेदनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना त्वचीय संवेदनाओं के बारे में। त्वचीय संवेदनाओं में सबसे पहला त्वचीय संवेदन कहलाता है मुक्त तंत्रिका सिरे। क्या कहलाता है? मुक्त तंत्रिका सिरे। मुक्त तंत्रिका सिरे की विशेषता की बात करें तो देखो, ये है अधिचर्म। ऊपर की जो दो लेयर है वो उसको हमने अधिचर्म कोशिकाओं के रूप में बताया कि हमने पहले ही पता है कि जितनी भी त्वचीय संवेदनांग होते हैं वो सर्व चरम में पाए जाते हैं। ये चरम है। अधिचर्म के नीचे का जितना भी भाग है वो चरम है। ठीक है, चरम के अंदर पाए जाते हैं ये जितने भी जो है संवेदनांग होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मुक्त तंत्रिका सिरे वाले संवेदनांग की, तो देखो ये जो है, अगर हम देखिए तंत्रिकाओं के सिरे हैं, और अगर हम बात करें ये जो तंत्रिकाएँ होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अगर हम देखें नॉन कैप्सुलेटेड है, मतलब इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, नग्न होती हैं ये, और अत्यधिक शाखित हैं। देखो शाखाओं में ये बटी हुई हैं, ठीक है, शाखित होती हैं, और एक जालनुमा संरचना का त्वचा के चरम वाले भाग में एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इन संवेदनाओं का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है कि दर्द को ग्रहण करना। ठीक है, ये संवेदनाओं दर्द को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और ये पहला संवेदनांग हुआ जिसको हमने कहा नाम दिया मुक्त तंत्रिका सिरे। बात करते हैं दूसरे संवेदनांग की। दूसरे संवेदनांग का नाम है मीसनर संवेदनाणु। क्या नाम है? मीसनर संवेदनाणु। इस संवेदनाणु की अगर हम बात करें तो देखो ये वही अधिचर्म कोशिकाएं हैं शुरू की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी संवेदनाणु होते हैं वो केवल चरम वाले भाग में पाए जाते हैं। ये अधिचर्म कोशिकाएं हैं, इनके अंदर वो संवेदनाणु नहीं पाए जाएंगे। चरम के नीचे वाले भाग में ये संवेदनाणु पाए जाते हैं जिसको हमने मीसनर संवेदनाणु नाम दिया। बात करें इस भाग की तो ये चरम वाले भाग में पाया जाता है संवेदनाणु। कैप्सूल युक्त है। देखो ये मोटा सा आवरण दिखाई दे रहा है आपको, संयोजी उत्तक युक्त आवरण है, इसको हम कैप्सुलेटेड बोलते हैं या कैप्सूल युक्त आवरण बोलते हैं। इस संवेदनाणु का जो प्रमुख कार्य है वो कार्य है स्पर्श का। ठीक है, मतलब छुअन का, छूने का, स्पर्श का, सतह की। और इसके अलावा ये जो संवेदनाणु है ये सतह की बनावट के प्रति भी संवेदनशीलता का गुण प्रदर्शित करता है। साथ ही उन स्थानों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जैसे कि भाईजननांगों में, अंगुलियों के सिरों पर, ठीक है, या फिर निप्पल्स, चूचक वगैरह स्तन ग्रंथियों में भी ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो देखो ये इसकी संरचना में अगर हम बात करें ये कैप्सूल युक्त है, और ये बाहर की तरफ अगर हम देखें तंत्रिका जो निकल रही है इसके बाहर की तरफ ये माइलिन शीट का आवरण पाया जाता है। किसका? माइलिन शीट का ये आवरण है जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संवेदनाणु है। ठीक है, इसे हमने मीसनर संवेदनाणु नाम दिया। त्वचीय संवेदनांगों में तीसरा संवेदनांग जो आता है उसको हम बोलते हैं मर्केल्स संवेदनाणु। क्या बोलते हैं? मर्केल्स संवेदनाणु बोलते हैं। मर्केल्स संवेदनाणु क्या अगर डायग्राम देखें तो मर्केल्स संवेदनाणु में ये जो तंत्रिका है, ये तंत्रिका जो है ये जो है चरम वाले भाग में गहराई में पाई जाती है। और साथ ही अगर हम देखें इसकी जो संरचना होती है वो कपनुमा होती है। कैसी होती है? कपनुमा संरचना इसकी ली हुई होती है, और संपूर्ण चरम वाले भाग में ये फैली हुई होती है। और अगर हम बात करें इस प्रकार के संवेदनाओं का जो मुख्य कार्य है वो है स्पर्श का। ये स्पर्शग्राही संवेदनाणु हैं। साथ में लगातार स्पर्श के प्रति ये संवेदनशीलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनकी एक विशेषता जो दिखाई दे रही है कि ये कैप्सूल युक्त नहीं होते, मतलब इनके बाहर कैप्सूल युक्त कोई संयोजक आवरण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के संवेदनाणु कहलाते हैं मर्केल्स संवेदनाणु, जो हमारी त्वचा के चरम वाले भाग में पाए जाते हैं। बात करें अगले संवेदनाणु की तो अगले संवेदनाणु को हम बोलते हैं पैसिनियन संवेदनाणु। पैसिनियन संवेदनाणु, पैसिनियन संवेदनाणु की बात करें तो देखो ये इसकी संरचना है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये बल्बनुमा आकृति की होती है। कैसी? बल्बनुमा आकृति की होती है, और ये मोटे कैप्सूल युक्त आवरण द्वारा घिरी हुई होती है। इसमें चारों तरफ अगर हम देखें कैप्सूल युक्त संयोजक का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, और ये जो अगर हम देखें संवेदनाणु हैं ये चरम में गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चरम के अंदर, गहराई के अंदर ये पाई जाती है। इस संवेदनाणु का मुख्य कार्य दाब व कंपन ग्रहण करने के प्रति होता है। मतलब ये दाब और कंपन को ग्रहण करने का कार्य करती है, उसके प्रति संवेदनशीलता का गुण प्रदर्शित करती है। इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना में तंत्रिकाओं के सिरे हैं, चारों तरफ कैप्सूल का आवरण है, यह एक्सॉन सिरा है, और माइलिन शीट का यह आवरण पाया गया है। यदि अगले संवेदनाणु की बात करें तो अगले संवेदनाणु को हम कहते हैं क्राउस संवेदनाणु। क्राउस संवेदनाणु की अगर संरचना देखें तो ये अगर हम देखें कैप्सूल युक्त होती है।
ठीक है। गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार और कैप्सूल युक्त संरचना होती है। कैप्सूल युक्त मतलब इसके बाहर मोटा आवरण पाया जाता है। अगर हम बात करें संयुजता का एक मोटा आवरण पाया जाता है। ये भी ये संवेदाणु भी चर्म के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। साथ साथ ये संवेदाणु त्वचा में तंत्रिका कोशिका के सिरों पर, छोर पर, मुख गुहिका में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है, नेत्र के कंजक्टिवा में वाले हिस्से के अंदर इस प्रकार के संवेदाणु उपस्थित होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इन संवेदाणुओं का प्रमुख कार्य जो होता है वो है शीत संवेदांग, ठीक है। ये इसके अलावा दाब और छुअन के प्रति भी संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के संवेदाणु कहलाते हैं क्राउस संवेदाणु। क्या कहलाते हैं? क्राउस संवेदाणु। अगर हम बात करें अगले संवेदाणु की, तो अगले संवेदाणु का नाम है रुफिनी छोरंग। क्या कहलाते हैं? रुफिनी छोरंग। ये इसकी संरचना है। ये जो संवेदाणु होते हैं ये भी चर्म के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। सभी संवेदाणु जो होते हैं ज़्यादातर चर्म में ही पाए जाते हैं। बात करें ये अनकैप्सुलेटेड, मतलब इनके ऊपर कोई कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता। ये संवेदाणु अगर हम देखिए चर्म के अंदर फैले हुए रहते हैं। और इन संवेदाणु का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये संवेदाणु तापग्राही होते हैं, मतलब ताप को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है सभी संवेदाणुओं के बारे में पढ़ा। एक बार सभी संवेदाणुओं को अगर हम रिकॉल करें, यदि हम बात करें त्वचा संवेदांगों की, तो इस त्वचा संवेदांगों में हमें जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्किन सरफेस, ये 3 से 4 परतें जो होती है वो अधिचर्म से बनी हुई होती हैं। और हम जानते हैं कि अधिचर्म वाली परतों में त्वचा संवेदांग नहीं पाए जाते। इसकी जो नीचे वाली जो परतें जितनी भी, ये सब चर्म वाली परतें होती हैं, डर्मिस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसी क्षेत्र के अंदर समस्त संवेदांग पाए जाते हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे नीचे के नीचे इसमें पेसिनियंस जो है कॉर्पसल्स लिखा हुआ है। पेसिनियन संवेदांग जो है ये सबसे निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें लेफ्ट साइड के अंदर मीजनस जो है कार्पसल्स, मतलब मीजनस संवेदांग है। और रूफिनीस कार्पसल्स जो है हमारे राइट साइड के अंदर है, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे मध्य में जो संवेदांग उपस्थित है उसको मर्कल डिस्क संवेदांग कहते हैं। तो ये संवेदांगों की त्वचा के अंदर स्थिति का वर्णन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा त्वचा संवेदांगों के बारे में। त्वचा संवेदांगों के बारे में जो हमें पता चला कि त्वचा संवेदांग जो होते हैं वो भ्रूण के एक्टोडर्म से निर्मित होते हैं और चर्म वाले भाग के अंदर ये उपस्थित होते हैं। अधिचर्म में तो इनका क्या होता है? अभाव। हमने आज 6 प्रकार के संवेदांगों के बारे में पढ़ा। स्वतंत्र तंत्रिका छोर संवेदांग, मेसनर संवेदाणु, मर्केल्स डिस्कस, पेसिनियन संवेदाणु, क्राउस संवेदाणु और रुफिनी छोरंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछूंगा वर्कशीट के रूप में। धन्यवाद।